हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से आपके जो हैं एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपना ये भाषा साहित्य का वीडियो रहेगा, जिसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो भी आपकी रचनाएं हैं वो सारी कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ऐसे मान लेना आपके लिए ये मुश्किल से बहुत शॉर्ट वीडियो अपना रहता है, आपको पता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी रामबाणी वीडियो रहने वाला है। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस वीडियो को। तो चैनल पर नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और पक्का मान के चलना कि 4-5 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद। देखो, सबसे पहले देखो, राजस्थानी भाषा और साहित्य अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो 2-4 क्वेश्चन आपके आएंगे इससे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो भाषा के विकास की बात करते हैं। भाई, राजस्थानी जो भाषा है उसका विकास किस प्रकार से हुआ? तो सबसे पहले जो आपका है कि उद्योतन सूरी की एक रचना थी कुवलय माला। सीधा पूछेगा कि कुवलय माला किसकी है? उद्योतन सूरी जी की, सबको पता है आपको, ठीक है। लेकिन 18 देसी भाषाओं में उसमें भी आपकी इसका उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अबुल फजल का है एक आइन अकबरी। भाई, आइन अकबरी आपको पता है अबुल फजल का, उसमें भी मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुशल लाभ का एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। सीधा पूछेगा पिंगल शिरोमणि किसका है? कुशल लाभ का है, तो उसमें भी मारवाड़ी का उल्लेख। अपन पहले बात कर रहे हैं कि भाई राजस्थानी भाषा लिखी कहाँ कहाँ पर गई है, ठीक है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग फिर आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में अपने ग्रंथ कौन से में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। और यहाँ से है ना, ऐसी कोई लाइन मेरे को बता दो 4 में से कि जो पीछे के एग्जाम में इन 4 लाइनों में से क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। 4 लाइनों के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रख लेना आप, ठीक है। अब देखो, ये तो राजस्थानी भाषा के इतिहास की बात हो गई। अब अगर अपन इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया गया है। तो इसके जो उद्भव है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति है वो आपकी किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। इसको याद रख लेना आप, ठीक है। अब जो है इसके समर्थक कौन थे? भाई, गुजरी अपभ्रंश से हुई है तो आपके मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी, ठीक है। अभी मैं सारे याद करवाऊंगा आपको कि कौन से अपभ्रंश को कौन मानता है। तो गुजरी अपभ्रंश को तो मुख्य मानता है आपका के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, ठीक है। आगे आ जाओ। अब जैसे अपन बात करें कि डिंगल और पिंगल, ठीक है। अब देखो, डिंगल और पिंगल की मैं अगर बात करना चाहूँ तो पिंगल तो पूर्वी साइड का, देखो पैसे पिंगल बन रहा है तो ये पूर्वी साइड का है, और डिंगल आपका रह जाएगा पश्चिमी साइड का, ठीक है। ये आपका पश्चिमी का हो जाएगा आपका। और इसका जो विकास है डिंगल का वो गुजरी अपभ्रंश से है, जबकि पिंगल का जो विकास है वो आपका सोरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है। अब जैसे डिंगल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि वेलिकेशन रुक्मणीरी लेखक कौन, इसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। इसके अलावा पिंगल की बात करें तो पृथ्वीराज जो रासो है इसके लेखक आपके चंद्रबरदाई हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे राजस्थानी जो बोली है उसको जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि जो टेसिटोरी है उसने 2 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां बता दी, पूर्वी राजस्थान की बता दी। जैसे जो आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है जिसने 1912 में इसका वर्गीकरण किया, तो इन्होंने 5 बता दिए आपके। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थान की, मध्य की आपकी जैसे ढूंढाड़ी मार ये है, उत्तरी पूर्वी सारी आपकी दी हुई है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अपन बात करें आपके तो प्रमुख, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे मान के चलना कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काफ़ी ऐसे मानना इंपॉर्टेंट साबित होगा ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, अब इसके बाद बात करते हैं प्रमुख जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, ठीक है। भाई, विशुद्ध जो मारवाड़ी है वो जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान की मानक बोली है, आपको सब पता है। और इसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, तो इस टेबल में से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, अभी देख लेना एक बार, अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। कि मेवाड़ी जो है, अब मेवाड़ी जो आपका मेवाड़ क्षेत्र होगा कौन सा था? उदयपुर चित्तौड़गढ़, वो सॉरी उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़। वागड़ी जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाएगी, ठीक है। शेखावाटी आपकी शेखावाटी में। थली कहाँ है? थली बीकानेर में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, थली बीकानेर। गोडवाड़ी कहाँ? जालोर पाली में। और सिरोही की हो जाएगी आपकी देवड़ावाटी, ठीक है। अब देखो, ढूंढाड़ी है वो जयपुर या इसके आसपास की जो बोली होगी, ठीक है। और इसमें दादू पंथ का जो साहित्य है कौन सी भाषा में लिखा गया है? ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है, इसको भी याद रख लेना। अब देखो, सीधी उपबोलियों का क्वेश्चन भी आ जाता है आपके कि ढूंढाड़ी की जैसे उपबोली कौन सी है, तो आपकी काठेड़ी है, राजावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है, तोरावाटी है, जगरोती है। सीधा पूछेगा आपसे भाई, जो आपकी ढूंढाड़ी है जयपुर के आसपास की बोलियाँ, तो इसकी उपबोली कौन कौन सी है? काठेड़ी, राजावाटी, नागरचोल। तो काठेड़ी कहाँ? दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। राजावाटी पूर्वी में बोली जाती है। नागरचोल टोंक और सवाई माधोपुर की बोली है। चौरासी शाहपुरा की है। तोरावाटी आपकी नीमका थाना की। जगरोती करौली की, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना आप इसको। फिर देखो, हाड़ौती की बात कर लेते हैं तो कोटा, बूंदी, बारा। और कवि जो सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है, इन्होंने इन पे रचना की थी, जैसे इनकी रचनाएं वंश भास्कर है और वीर सतसई है। सीधा पूछेगा आपसे। इसके बाद देखो, मेवाती,
तो अलवर भरतपुर में प्रचलित है। अब जैसे कुछ लालदास जी है, चरणदास जी, ये आपके कहाँ के हैं, दयाबाई, सेजोबाई, इनका संबंध आपका इसी साहित्य से, याद रख लेना, में ये साहित्य में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे अहिरवाटी अलवर की बेरोड की हो जाएगी, मालवी आपके झालावाड़ की तरफ की हो जाएगी, रागड़ी, ये ऐसा मान लेना कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि रागड़ी किस किस का मिश्रण है, तो मारवाड़ी प्लस मालवी, मारवाड़ी प्लस मालवी, इन दोनों से आपकी बनती है रागड़ी, याद रखना, आपको सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर अब मैं बात करना चाहूँ आपसे, अगले पेज पे अपन आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। देखो अब जो है कि ख्यात क्या होती हैं, देखो सीधा समझो ख्यात क्या होती है। तो देसी राज्य जो आपके राजा हैं उनकी सफलता और जो विशेष कार्यों का विवरण है वो ख्यातों में मिलता है। जैसे नैन्सी की ख्यात हो गई, ठीक है, मारवाड़ के राठौड़, मुंडियार की ख्यात है, बाकी दास की है, दयाल दास की आपके बीकानेर के राठौड़ों की है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए क्वेश्चन। अब देखो वचनिका क्या होती है, तो काव्य विधा रूप में जो साहित्य प्रचलन है भाई, जो काव्य लिखा हुआ, जैसे अचलदास खींची की जो वचनिका है वो किसकी है, शिवदास गार्डन की है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। दवा बैत क्या होती है, कलात्मक गद्य का वह रूप जो वचनिका काव्य की तरह ही होता है, ठीक है, परंतु ये उर्दू और फारसी में होती है आपकी दवा बैत। वात क्या होती है, तो कहानी कहने की और सुनने की जो विधा है वात है। परिचय संत महात्माओं का जीवन परिचय हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप अगर आगे बात करेंगे तो जो आपका यहाँ से देखिएगा कि अनेक जो आपके रासों हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, क्या है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आपके पूछा गया है, पूछा क्या जाएगा। देखो संगत रासो गिरधर व्यास, ठीक है, संगत गिरधर की, संगत किसकी, गिरधर की। हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो कौन है, याद रखना, जोधराज। बीसल देव की नरपति नाल। छत्रपति रासो कवि काशी छगानी, याद रखना। प्रताप रासो जीवन का है, प्रताप रासो किसका है, जीवन का, याद रखना, जीवन जिए तो कैसा जिए, प्रताप जैसा, ठीक है। कामखा रासो कवि जान, ठीक है भाई, ऐसे बोलते हैं ना अपन, जैसे भाई काम तो जान निकल जाती है आपके काम के नाम से किसी भी, ठीक है, तो इस प्रकार से। खुमान रासो दलपत विजय का, याद कर सकते हो, सीधा से मान लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला आपके, देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, आपको देखो राजप्रकाश किशोर दास की है, ठीक है, माँ यश प्रकाश आसिया मान सिंह की है, सारे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको देखो मुख्य मुख्य बात बताना चाहूँ, देखिएगा यहाँ से कि मरस्या क्या है, राजा किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है उस पर शोक व्यक्त करने वाली जो रचनाएं हैं उनको मरस्या बोलते हैं। रूपक किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियों का स्वरूप है उनको रूपक बोलेंगे। राजरूपक वीरभान की रचना है, ठीक है। गज रूप आपके केशवदास गार्डन की है। वेली भाई मैंने आपको बता दिया छंद के रूप में लिखी जाती है, ठीक है ना। और ये आपके विगत, ठीक है, तो मारवाड़ की जो परगनारी विगत है वो आपकी मनोहर नैन्सी की है, ठीक है ना। अब देखो सीधे ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ तक, उसके बाद आ जाओ आप अगले पेज पे। अब देखो अब जैसे कुछ जैन साहित्य के ग्रंथ भी राजस्थान में देखने को मिले हैं, तो कौन कौन से हैं जैन साहित्य के, जैसे बरतेश्वर बाहुबली गौर, ये आपके वज्रसेन सूरी का है, ठीक है भाई। आपका जैसे घोर आपका वज्र से आप घोर प्रहार कीजिए, वज्र से कैसा प्रहार करो कि जो बाहुबली होगा वो वज्र प्रहार करेगा भाई, जिसमें बाहुबली है, जिसमें बल अधिक है, वो क्या करेगा, सबसे वज्र से प्रहार करेगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें, जैसे आपका है बुद्धिराज किसका है, शालिभद्र सूरी का हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से थोड़े से जैन साहित्य देख लेने हैं, ठीक है। इनमें से जो मुख्य मैंने आपको बता दिया है। अब जो आपकी रचनाएं हैं जिनका आपको भी इंतजार था, जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, वो रचनाएं अपन और देखते हैं। देखो देखना, अपन एक एक ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले फास्ट तरीके से देखेंगे। पृथ्वीराज जो विजय है जयानक की हो जाएगी। किरतार बाहुनी, इसको छोड़ो, किरतार बाहुनी है दुर्सा अड्डा की हो जाएगी। अजितोदय जगजीवन भट्ट की होगी। डोला मौर्रा दुआ किसकी है, कवि कलोल की है। हमीरमा काव्य नैनचंद्र सूरी। रणमल छंद आपका श्रीधर व्यास, रणमल छंद श्रीधर व्यास। हमीर हट चंद्रशेखर की है। प्रबंध चिंतामणि आपकी मेरुतुंग की हो जाएगी। हमीर रायण आपकी भांडू व्यास, ठीक है, इसको आपको देखना नहीं है, जो आपकी हार्ड है अभी छोड़ देंगे यहीं से। राव जैतसिरा छंद बीटू सूजा की है, याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें अपन आगे, जैसे मुख्य मुख्य अपन गजगुण रूपक आपकी केशवदास की है, ठीक है। संगत रासो गिरधर, अभी अपने बात की थी गिरधर की। वसनिका राठौड़ आपकी जग्गा क्रिया, ठीक है। रतन रासो कुंभकर्ण। रुक्मणी हरण सायाजी झूला, ठीक है। और बात करें तो अपन गुरु गोविंद कल्याण दास की है, ठीक है। और पाबूजीरा छंद, और तो ये आपके बीटू में आके हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें, देखो अब जैसे संत साहित्य में थोड़ा सा आ जाते हैं, देखो कि जैसे मीराबाई की कौन सी हैं, तो आपका गीत गोविंदरी टीका है, नरसिंह जी का मायरा है, राग सोठारा पद है, ये आपके इसके हैं, ठीक है। दादू की वाणी देख लेना, ठीक है। और जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे, तो ये दयाबाई, ठीक है, दया बोध गाएगी। और सहजोबाई है सहज प्रकाश, ठीक है।
और अगर मुख्य अपन क्वेश्चंस पे आ जाएं इनके, तो कुछ जैसे आधुनिक राजस्थानी साहित्यकार भी हुए हैं, उनकी भी थोड़ी सी रचनाएं आप देख लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनसे भी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। मान के चलना कि भाषा साहित्य के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इस वीडियो से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपका, देख लेना। देखो, शिवचंद्र जो भृतिया है उसकी रचना कौन कौन सी है? केसर विलास है, विश्रांत प्रवास है, कनक सुंदर है। ये आपकी किसकी है? शिवचंद्र की है। ठीक है, किसकी है? शिवचंद्र की है, याद रखना। सत्य प्रकाश जोशी की है बोलबार मली, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ जाती है भाई। बोलबार मली किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की है। विजयदान देथा की मैंने आपको बता दी है, बातारी फुलवारी विजयदान देथा की है। इसके अलावा मारो बदलो, दुविधा, दुविधा भी किसकी है? विजयदान देथा की है। ठीक है, चरणदास चौर भी आपकी विजयदान देथा की है। यादवेंद्र शर्मा की है, जैसे जमारो है, जनानी ड्योडी है, हजार गुणों पर सवार, ये आपकी किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की है। इसके अलावा देखो, इसकी भी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चंद्र प्रकाश देवल की पागी और बोलो माधवी याद रख सकते हो। बाकी मेघराज मुकुल की याद रख लेना, उमंग और सेनानी, उमंग और जो सेनानी हो किसकी है? मेघराज मुकुल की है। इसके बाद अब हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो कन्हैयालाल जो सेठिया है, इसकी रचनाएं आपकी पीतल पातल है, मिंजर है, लीलनटास है, धरती दोरारी शब्द, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। चंद्र सिंह बिरकाली की जो आपकी बादली हो जाएगी। नारायण सिंह बाठी की दुर्गादास, परमवीर, मीरा, ठीक है, नारायण सिंह बाठी की है। एक आपका जहूर खां मेहर, तो राजस्थानी संस्कृति रचित्राम, ठीक है, ये बुक किसकी है? इसके अलावा नथमल जोशी की है आपकी दोरारो दोरी, ठीक है, एक बींदनी दो बींदनी, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ठीक है, मणिमधुकर इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी सोचती गेट है, पग फेरो की, इसमें ये पग फेरो ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, पग फेरो किसकी है? मणिमधुकर की है भाई। पग कहाँ फेरोगे आप? भाई पग आप कहाँ रखोगे? जहाँ मणि होगी। ठीक है, मणि होगी भैया, आप पग रखोगे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद अगर बात करें, ये देखो भाई, जो आपका मितेश निर्मोही है जिसकी मुक्ति है, आपको पता है कि 2021 का इनको साहित्य सम्मान भी मिला था इसके लिए। ठीक है, और एक याद रख लेना, कमला रंगा है। ठीक है, ये आलेखु अम्बा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें चतुर सिंह की कौन सी है, तो अलख पच्चीसी है, चतुर प्रकाश है, अनुभव प्रकाश है, ये आपके इसके हैं। एक देखो, ये मुर्दों का टीला पूछ लिया जाता है, मुर्दों का टीला आपके रांगे राघव का है, मिट्टी का कलंक हो गया। ठीक है, और अगर मुख्य मुख्य अपन देखें तो ये कुछ आपकी रचनाएं, जैसे इसके अलावा उम्रदान लालच की भी देख लेना थोड़ी सी। और तो ये अपन ने है लगभग आपका जो भाषा साहित्य है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है लगभग। अगर ये आप यहाँ से पढ़ के चले जाओगे तो आपके 3 से 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आगे की फिर वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।